हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्र? अरे अभी 22 साल की हूँ, पर दिखती तो 18 की जैसी हूँ ना। फिगर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ टाइट और कर्वी, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। वैसे मैं गांव के पास एक छोटे से शहर में रहती हूँ। वहाँ की हवा पानी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ मोटे मोटे और बाल लंबे काले जो पीठ तक लटकते हैं। जब मैं चलती हूँ तो लोगों की नज़र हटती ही नहीं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, बस नेचर ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। अब सुनो मेरी स्टोरी, जो 5 लड़कों के साथ जुड़ी है। सोचो तो, 5 जवान लड़के और एक अकेली लड़की। शुरुआत होती है उस दिन से जब मैं कॉलेज में नई आई थी। हमारा कॉलेज शहर के बाहर था, गांव के किनारे। वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा और लोग कम। मैं पहली बार घर से दूर थी, हॉस्टल में रह रही थी। वहाँ 5 लड़के थे जो मेरा ग्रुप बन गया। उनके नाम? अरे बताती हूँ। राजू, सनी, विकी, मोंटी और कर्ण। सब गांव के लड़के थे, पर कॉलेज में पढ़ने आए थे। राजू सबसे बड़ा था, 24 साल का, मजबूत बदन, काम करता था खेतों में तो बॉडी उसकी टाइट थी जैसे जिम जाता हो। सनी थोड़ा फनी था, हमेशा मजाक करता। उसकी स्माइल में कुछ ऐसा था कि लड़कियां फिसल जाती थीं। विकी स्मार्ट था, बुक्स पढ़ता पर आंखों में शैतानी भरी थी। मोंटी शर्मीला टाइप, पर जब बात करता तो डबल मीनिंग वाली चीजें निकालता। और कर्ण, वो तो हीरो टाइप, लंबे बाल, बाइक पर घूमता। पहला दिन कॉलेज का, मैं क्लास में बैठी थी, पीछे से राजू ने आवाज़ दी, ओ ये होए नई लड़की, इधर आजा, हम लोगों के साथ बैठ। मैं मुड़कर देखी, 5 लड़के साथ बैठे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। मैं सोची चलो दोस्ती कर लूँ, अकेली हूँ यहाँ। बैठी उनके पास। सनी ने कहा, तेरा नाम क्या है सिमरन? वाह, नाम जैसे फिल्म वाला, फिगर भी वैसा ही लग रहा। मैं हंसी, पर अंदर से सोचा ये लोग ठरकी टाइप हैं क्या। पर मैं भी मजाक में बोली, हाँ फिगर तो मेंटेन करती हूँ, रोज़ सुबह दौड़ती हूँ बॉडी को टाइट रखने के लिए। वो सब हंसने लगे। राजू ने कहा, टाइट? अरे वाह, हम भी टाइट चीज़ें पसंद करते हैं, अजीब था ना। मुझे लगा ये लोग सोच रहे होंगे कुछ और, पर मैं इग्नोर कर दी। विकी ने कहा, क्लास के बाद कैंटीन में मिल, हम लोग ट्रीट देंगे। मैं मान गई। क्लास खत्म हुई, कैंटीन गए। वहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। मोंटी ने कहा, सिमरन तू गाँव से है, वहाँ क्या करती थी? मैं बोली, हाँ गाँव में रहती हूँ, घर के काम, खेत में मदद और कभी कभी नदी किनारे बैठती। कर्ण ने आंख मार के कहा, नदी किनारे अकेली? कितना मज़ा आता होगा, पानी में नहाना वगैरह। मैं समझ गई, पर मैं बोली, हाँ पानी में डुबकी लगाती हूँ, बॉडी फ्रेश हो जाती है। वो सब हंस रहे थे, पर असल में मैं सिर्फ बात कर रही थी। राजू ने कहा, हम लोग भी जाते हैं कभी नदी, साथ चलेगी? मैं सोची सस्पेंस बना लूँ, बोली, देखूंगी अगर टाइम मिला तो। उन लोगों की आंखों में चमक आ गई, जैसे सोच रहे हूँ कि आगे कुछ होने वाला है। उस दिन से हमारा ग्रुप बन गया। रोज क्लास में साथ बैठते, नोट्स शेयर करते। एक दिन लाइब्रेरी में गए पढ़ने, वहाँ शोर नहीं होता, सब चुप। पर सनी ने चुपके से कहा, सिमरन यहाँ अंधेरा कोना है, वहाँ बैठे? मैं बोली, क्यों? वो बोला, अरे कंफर्टेबल है, क्लोज बैठकर पढ़ सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया, लोग सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरी में कुछ हो जाएगा। पर मैं बोली, चलो। पर वहाँ जाकर सिर्फ बुक्स खोलकर बैठ गए। विकी ने मेरी बुक ली। ये चैप्टर समझा दूँ? उसने हाथ मेरे हाथ पर रख दिया जैसे बाय मिस्टेक। मैं हटा दी, पर हंसकर बोली, हाँ समझाओ टाइट पकड़ के। वो हंसा, सोचा शायद हिंट है, पर पढ़ाई ही हुई, कुछ नहीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक शाम हॉस्टल के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, गांव के लोग जैसे, जमीन पर बैठकर। राजू ने कहा, सिमरन तू कितनी सॉफ्ट है बात करने में। मैं बोली, सॉफ्ट? अरे बॉडी में नहीं, दिल में हूँ सॉफ्ट। मोंटी ने कहा, बॉडी में भी चेक करें? मजाक था, पर थोड़ा अलग। मैं बोली, चेक करने के लिए पास आना पड़ेगा ना। सस्पेंस बना। वो सोच रहे थे कि शायद इनवाइट है, पर फिर मैं टॉपिक बदल दी, चलो अपने गाँव की बातें बताओ। कर्ण ने बताया कि उसके गाँव में मेला लगता है, वहाँ डांस होता है। तू डांस करती है? हम साथ करेंगे। मैं बोली, हाँ डांस में बॉडी हिलाती हूँ, फुल एनर्जी। वो एक्साइटेड हो गए, सोच रहे डांस में क्लोज होंगे। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक दिन हम लोग कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे ग्रुप का प्रोजेक्ट था एक मॉडल बनाना एनवायरनमेंट का। सनी के घर पर मिलने गए क्योंकि उसके घर पास था। घर अच्छा था, बड़ा सा आंगन, चारपाइयाँ। उसके पेरेंट्स बाहर गए थे, सिर्फ हम 5 लड़के और मैं। लोग सोच रहे होंगे अब तो कुछ होगा, घर में अकेली लड़की। सनी ने कहा, अंदर कमरे में बैठे, कंफर्टेबल है, बेड पर। मैं बोली, बेड पर? अरे प्रोजेक्ट करना है ना। पर गई। वहाँ बैठकर मटेरियल लाए, ग्लू, पेपर। विकी ने ग्लू पकड़ा, ये चिपक जाएगा टाइट? मैं हंसी, हाँ हम सब चिपक जाएंगे ग्रुप में। काम करते करते रात हो गई। मोंटी ने कहा, रुक जा यहाँ, सुबह जाना। सस्पेंस। मैं सोची नहीं, पर बोली, देखती हूँ। पर फिर फ़ोन आया घर से, मैं चली गई। वो डिसअपॉइंटेड, पर सोच रहे आगे चांस मिलेगा, अगली सुबह कॉलेज में मिले। राजू ने कहा, कल रात सपने में तुझे देखा। मैं पूछी, कैसा सपना? वो बोला, स्वीट, तू क्लोज थी। मैं बोली, क्लोज? दोस्त जैसे ना। वो हंसा। फिर हम लोग कैंटीन गए, वहाँ एक नई चीज़ ट्राई की, लोकल मिठाई। करण ने मुझे खिलाया, मुंह खोल, जैसे रोमांटिक।
पर मैं मजाक में बोली, मुंह में डाल दे, एक्साइटेड। पर सिर्फ मिठाई थी। धीरे से महीने बीत गए। अब हम लोग क्लोज हो गए थे, जैसे फैमिली। एक दिन कॉलेज के फंक्शन था, कल्चरल नाइट। हम लोग परफॉर्म करने वाले थे एक स्किट में मैं हीरोइन थी और वो पास भी 5 विलन से बचाने वाले। रिहर्सल में सनी ने सीन में हक किया, ये सीन टाइट है। मैं बोली, जा गई यार, टाइट हक, प्रैक्टिस कर ले। सस्पेंस बना, सोच रहे परफॉर्मेंस में रियल हो जाएगा, पर एक्चुअल में सिर्फ एक्ट था। फंक्शन के दिन स्टेज पर गए, स्किट सुपर हिट हुई। बाद में पार्टी थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स। विकी ने डांस किया मेरे साथ, हाथ पकड़ के, ट्विस्ट कर, ट्विस्ट बॉडी का। मैं ट्विस्ट की, पर सिर्फ डांस। रात को वापस जाते वक्त करण ने बाइक पर ड्रॉप किया। रास्ते में बोला, पीछे टाइट बैठ। मैं बैठी, पर सिर्फ होल्ड किया सेफ्टी के लिए। वो सोच रहा होगा कुछ और। अब स्टोरी में ट्विस्ट आने लगता है, पर धीरे। एक दिन हम लोग स्टडी टूर पर गए, कॉलेज का। बस में साथ बैठे। मोंटी ने कहा, बस हिल रही है, क्लोज बैठ जा। मैं बैठी, बातें करते गाने गाए। टूर पर पहुंचे एक हिस्टोरिकल प्लेस, मंदिर टाइप, वहां घूम रहे थे। राजू ने कहा, अंधेरा कमरा है, देख। हम गए, पर सिर्फ हिस्ट्री देखी। शायद कुछ सोच रहे थे वो। वापस आते वक्त बस खराब हो गई। रात हो गई, सब लोग बस में ही रुक गए। लोग सोच रहे अब तो चांस। पर मैं लड़कियों के साइड बैठी, लड़की अलग। बातें की रात भर, लाइफ की। सनी ने कहा, सिमरन तू हमारे लिए क्या है? मैं बोली, दोस्त, बहन जैसे। पर वो हंस रहे थे, सोच रहे शायद और। अब महीनों बाद हम लोग फाइनल ईयर में। एक दिन सीरियस बात हुई। करण ने कहा, सिमरन हम सब तुझे पसंद करते हैं, पर कैसे? सस्पेंस पीक पर। सोच रहे अब कन्फेशन। पर मैं बोली, पसंद दोस्त जैसे ना। फिर सबने बताया कि वो लोग मुझे बहन मानते हैं, पर शुरुआत में अलग थे, पर अब बदल गए। राजू ने कहा, तूने हमें सही रास्ता दिखाया, पढ़ाई पर फोकस किया। विकी बोला, हम सोचते थे कुछ गलत, पर तूने हमें इंस्पायर किया। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी कहानियाँ लाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। हम आपके और रोमांचक कहानियाँ ले आते रहे। स्टोरी का एंड ट्विस्ट। असल में ये 5 लड़के मेरे दूर के कज़न थे। घर वालों ने प्लान किया था कि मैं कॉलेज में अकेली ना रहूं, तो उन्हें भेजा, पर वो लोग भूल गए थे बताना। एक दिन घर फोन आया, सब क्लियर हुआ। वो लोग शर्मिंदा, पर हंसी। अब हम सब फैमिली जैसे। वो लोग अच्छे इंसान बन गए, जॉब्स कर रहे हैं। बिगड़े हुए थे, पर अब अच्छे। स्टोरी में मज़ा आया ना? दोस्ती का बॉन्ड टाइट हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।